एनके न्यूज वन, देश पर जन जन की खबरें। परिषद की ओर से काशी पुराण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रिपोर्ट डायरेक्ट एस.बी. सिंह निडर। आज वाराणसी के होटल सूर्या में हुआ संपन्न। विकास परिषद की ओर से काशी पुराण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रिपोर्ट डायरेक्ट एस.बी. सिंह निडर। आज वाराणसी के होटल सूर्या में हुआ संपन्न। कांधे पे जोग कदम उठा के सीधी तन गई मैं, बुद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग बुद्धा बन गई मैं। मालवा के स्वाभिमान का झंडा झुकने मत देना, झुकने मत देना। आप ये कैसी बात कर रहे हैं बाबा साहेब? आपका साया हमारे सर पर सदैव बना रहे। एक शासक जिसके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, वह केवल भगवान भरोसे नहीं बैठ सकता। देश की जिम्मेदारी सुरक्षित रखने की हर योजना उसे तैयार करना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे बाद मालवा को तुम्हें संभालना है। और अधिकार भी है। तुम्हें अपने देह त्याग का अधिकार किसने दे दिया अहिल्या? अपने देह पर, अपने समस्त जीवन पर अधिकार तुम्हारा उसी दिन खत्म हो गया था जब तुम मालवा राजघराने की बहू बनकर आई थी। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा जीवन मालवा और मालवा की प्रजा की अमानत है। अगर इस जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले ही लिया है तो समझ लो तुम्हारा यह जीवन आज खत्म हुआ। अब तुम्हें एक नया जीवन जीना है जो सिर्फ मालवा के हित और सुरक्षा के लिए होगा। समझ लो खांडे राव की पत्नी मल्हार राव की बहू आज सती हो गई। अब जो सामने खड़ी है वह सिर्फ और सिर्फ मालवा की सेविका है। आज से मालवा की सेवा ही तुम्हारा एकमात्र धर्म है। जैसी आज्ञा बाबा साहेब। आज से ये शब्द ही मेरे जीवन का मंत्र होगा और मालवा की सेवा मेरा कर्तव्य। कालचक्र अपनी गति के साथ चलता रहा। मल्हार राव राजनीति के पुराने खिलाड़ी थे। उड़ती चिड़िया के पर गिरना जानते थे। इतना तो समझ ही गए थे कि अहिल्याबाई के स्त्री होने के कारण कुछ रूढ़िवादी राजदरबारी और अधिकारी विरोध तो जरूर करेंगे। एक दिन मल्हार राव ने अहिल्या को बुलाकर कहा, तो ठीक है, मालवा के सिंहासन पर स्त्री नहीं बैठेगी। इस बात से आप निश्चिंत हो जाएं। कल दरबार में मालवा की गद्दी को उसका असली सूबेदार मिल जाएगा। अहिल्याबाई अगर खुद राजगद्दी पर नहीं बैठेंगी तो किसे बैठाएंगी? कौन है जिसे उन्होंने अगला सूबेदार चुना है? क्या वह अहिल्याबाई का दामाद यशवंत राव है या सेनापति तुकोजी राव है या फिर कोई और है? बनाता इस दुनिया को छोड़कर एक नए सफर पर चल पड़ा। इस समय
समय अहिल्याबाई की कठिन परीक्षा उन्हें बचपन से हार महसूस कर रही थी। उनका बेटा एक उन्मुक्त, चंचल और गैर जिम्मेदार बेटा था। अहिल्याबाई का ज़मीर अहिल्याबाई राजनीति में बड़े नीति, प्रजा का विश्वास, न्यायप्रियता और दबंग व्यक्तित्व उनके सबसे बड़े हथियार थे, जिस कारण वह सब पर भारी पड़ती थी। धीरे धीरे वह अपने आसपास विश्वास पात्र लोगों को इकट्ठा कर रही थी, जो उनको बेहद समर्थन करते थे। गंगोबा लीडर क्रांति न्यूज।